आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 1947 से पहले जो अंग्रेज़ हमारे देश पर राज करते थे, वो अंग्रेज़ जिन्होंने 200 साल हिंदुस्तान पर राज किया, व्यापारी बनकर आए थे, व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान में आए थे। तो उन लोगों ने धीरे धीरे कर जहाँ पर देखा कि ये जो लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के आपस में लड़ते हैं, राजा महाराजा जो हैं आपस में लड़ते हैं, क्योंकि समृद्ध थे, पैसा था हमारे देश के लोगों के पास। लेकिन आपस में जो लड़ाई आज भी हमारे देश में वही है जो पहले होती थी। तो उसी का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ लोगों ने हमारे पर 200 वर्ष राज किया और उसी का फ़ायदा उठाकर आज भी हमारे देश में जो नेता लोग हैं वही कर रहे हैं जो पहले अंग्रेज़ करते थे। लेकिन ये जो हम आपको धरोहर दिखा रहे हैं, ये जो इस समय हम आपको जेल दिखा रहे हैं, ये अंग्रेज़ों ने बनवाई थी। तो चलिए हम आपको धीरे धीरे करके ये जो जेल बनी हुई है इसके कुछ अवशेष बाकी हैं हम दिखाते हैं कि जहाँ पर अंग्रेज़ कैसे हमारे क्रांतिकारी वीरों को, जहाँ कोई जुल्म करते थे लोग, उनको कैसे जहाँ कैद में रखते थे और कैसे जहाँ कोठरियाँ बनी हुई थी, ये सब हम आपको दिखाते हैं। चलिए, पुरानी जेल जिसके कुछ खंडर बाकी हैं लुधियाना शहर में, जो 1947 से पहले कभी अंग्रेज़ों ने बनवाई थी। आओ चलें देखें जहाँ पर क्या कुछ बाकी बचा है। और देखें ये अंग्रेज़ों ने जो हमारे हिंदुस्तान में 1857 के बाद जब अंग्रेज़ लुधियाना शहर में आए तो अंग्रेज़ों ने जहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट की। तो उसी डेवलपमेंट में जो जेल है जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कुछ उसके हिस्सा भी बाकी है, बाकी तो सब तोड़ दी गई है। लेकिन जो कुछ अभी बचा है तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम आपको अलग अलग समय पर अलग अलग जो चीज़ें दिखाते हैं, उसी में से ये एक हिस्सा जो है जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जेल का है। तो ये जेल अंग्रेज़ों ने बनवाई थी। और इससे पहले मैं कोई ज़्यादा बात करूं यार, ये हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये जेल है। जेल में जहाँ पर कभी वेटिंग होती होगी या जो साहब लोग बैठते होंगे, अंग्रेज़ लोग बैठते होंगे, तो भी हम आपको दोबारा भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये अंग्रेज़ों ने जो जेल बनाई थी 1857 के बाद। चलो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, सांप भाग जाएंगे। और देखिए जहाँ पर ये जो इस समय ये दीवारें बनी हुई हैं जेल की, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आगे आ जाओ, आ जाओ अभी आप भी देख लो, आपको कौन सा। और ये देखिए, ये जो जेल की जो हिस्से आज बाकी हैं जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, कल ये रहे ना रहे लेकिन आज हम आपको दिखा देंगे, क्योंकि हम हर बार यही कहते हैं कि जो चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। ये लुधियाना शहर में जो जेल थी अंग्रेज़ों ने बनवाई थी, आज उसके कुछ अवशेष बाकी हैं। और देखिए ये मिट्टी की चिनाई हुई है जहाँ पर, और मिट्टी का प्लास्टर हुआ है जहाँ पर, देख लीजिए। ये जो मिट्टी का प्लास्टर हुआ है, ये गारे का जो प्लास्टर हुआ है, जो चिकनी मिट्टी होती थी उसका प्लास्टर हुआ है। तो जहाँ पर देखिए जितना भी जहाँ पर ये दीवारें बनी हुई हैं, अंग्रेज़ों ने जो मिट्टी और ईंटों के साथ ही इस जेल का निर्माण किया था। तो कभी यहाँ पर साहब बैठते होंगे और जो मुलजिम थे वो भी इस कोठरी में या इस जगह पर अपना हाजिरी लगवाने के लिए आते होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहाँ पर जो देश के क्रांतिकारी थे वो भी रहते थे, क्योंकि जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलता था उसी को जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ये जो अंग्रेज़ों की जेल बनाई गई थी सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के जो क्रांतिकारी थे, इधर दिखाइए, ये जो अभी जो ईंटें हैं जो बड़ी और छोटी
जो उस समय मिस्त्री होंगे या कारीगर होंगे, उन्होंने एक एक ईंट को ये देखिए डोट बना रखा है, किस तरह ये ईंटें लगा लगा कर ये सब तैयार की गई थी। उस समय ये जो इस समय कोठरी बनी हुई है, इसको हम कह सकते हैं, ये छोटा सा जो एक कमरा बना हुआ है। और देखिए ये देखिए डोट बना हुआ है, जहाँ पर उस समय क्या होता होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन उधर देखिए, ये देखिए ये ईंटों के साथ डोट। हो सकता है ये कोठरी हो या काल कोठरी हो, या जहाँ कोई साहब बैठते हों, या किसी का जहाँ पर असला रखा हो, या कुछ भी हो सकता है। हम सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं। हम आगे आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जो कुछ बचा है वही दिखाएंगे जहाँ पर है। हाँ, जहाँ पर सभी, जहाँ पर ये घर बने हुए थे, जहाँ पर कमरे बने हुए थे, कोठरियाँ थी। आजा और देखिए, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज़ों के साथ जो उन्होंने जहाँ पर क्रांतिकारियों को कैद करने के लिए जेलें बनाई थी, वो भी आज खंडर में बदल चुकी हैं। ये खंडर जो है, जहाँ पर ना जाने कितने माओ के बेटे कैद हुए होंगे, किसी ने जुल्म किया होगा, कोई बिना जुल्म के भी इन कोठरियों में सज़ा काट कर अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह के वो सभी लोग जा चुके हैं। तो हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और देखिए मेरे और हम आगे आगे धीरे बढ़ रहे हैं। सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि हम जहाँ पर इस समय और देखिए ये सामने, और देखिए कितनी बड़ी खाई बन चुकी है, जहाँ पर सारा मलबा वगैरह जो है डाला गया है। और जहाँ पर ये ध्वस्त हो चुका है, जितना भी ये जेल का जो हिस्सा था, जहाँ पर इस समय हम इस खंडर में घूम रहे हैं। लगाओ। और देखिए ये जो हिस्सा है, देखिए जो हिस्सा है, इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी जेल का हिस्सा है, जहाँ पर ये कोठरी है। और कोठरी में जब कभी, जहाँ पर हमारे देश के क्रांतिकारी कैद थे, वो सोचते थे कि हमारा देश कब आज़ाद होगा। देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के लोग अंग्रेज़ों की बनाई हुई जेलों में अपनी ज़िंदगी काटते थे। और ज़िंदगी काट कर जेलों में बंद रहने के बाद वो हमारे देश को आज़ादी दिलवा कर चले गए। तो आज जिन जेलों में हमारे देश के ये देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में कुछ लिखा है, सिक्योरिटी, आई कांट रीड दिस, व्हाट इज दिस। तो देखिए जहाँ पर अभी इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, तो हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो आप पढ़ लेना। शायद एक अच्छा तरीका दिखा दीजिए क्या लिखा है इसके ऊपर। तो अंदर चले, अंदर चल के देखते हैं, अंदर ही चलो। वो देखिए जो
ये बड़ा कमरा बना हुआ है जहाँ पर और देखिए जहाँ पर चुनने का प्लास्टर हुआ है जहाँ पे। ये लुधियाना शहर की जेल है। 1947 से पहले जब हमारे देश पर अंग्रेज शासन करते थे, अंग्रेज यहाँ पर राज करते थे, और जब क्रांति हुई, देश में बगावत हुई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों को यहीं पर कैद किया था, उन्हें यहीं सज़ा दी जाती थी। देखिए आज ये खंडर हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये दीवारें, ये कोठरी, ये कमरे, ये अपनी कथा, ये अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं कि इस दिन दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं, इस दुनिया में हर कुछ ख़त्म होता है। ये बिल्डिंगें भी, ये घर भी, ये जेलें भी, सब खत्म हो जाते हैं समय के साथ ही। ये देखिए जो द्वार है, जो अभी कुछ हमने आपको रूम दिखाए जहाँ पर जो कोठरियाँ दिखाई, जहाँ पर कैदियों को बंदी बना कर रखा जाता था, जहाँ अंग्रेज अफसर लोग बैठते थे। और देखिए ये द्वार है जो पुरानी जेल थी लुधियाना शहर में, फील्डगंज के आगे आते थे जब हम, तो सिविल हॉस्पिटल के साथ ये जो एक जेल बनी हुई थी। तो आज हम आपको इस जेल के कुछ जो खंडर थे, जो कोठरियाँ थी, अभी हमने आपको दिखाई। तो ये देखिए ये जो दीवारें हैं आज भी ये बता रही हैं कि यहाँ इन दीवारों के अंदर किसी समय अंग्रेज़ों द्वारा हमारे क्रांतिकारी लोगों को बंदी बना कर रखा जाता था, उन्हें यातनाएं दी जाती थी। ये जेल जो लुधियाना शहर की है, चारों तरफ इस दीवार के हम आपको घूम कर दिखा रहे हैं कि ये जो पुरानी जेल थी, आज भी ये मिस ब्राउन रोड है जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है लुधियाना शहर का, उसकी बैक साइड पर है, और एडजॉइनिंग है, ये साथ ही है सिविल हॉस्पिटल के। तो और देखिए ये जो इस समय ये द्वार जो है आज भी अपनी कहानी खुद बयां कर रही है, खुद बता रही है कि मेरे इस चार दीवारी के अंदर ना जाने कितने नौजवान क्रांतिकारी शूरवीर कैद रहे। और देखिए ये जो द्वार है आज दूर तक ये अंग्रेज़ों ने बनवाई थी, ये द्वार इतने होना अपना। और ये देखिए पुरानी जेल जो थी उसकी द्वार आज भी जहाँ पर एक मौजूद है। कुछ कोठरियाँ जो खंडर में बदल चुकी हैं वो भी मौजूद हैं। कल को ये हो ना हो जहाँ पर, लेकिन जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो अंग्रेज़ जहाँ राज करने के लिए आए थे, उन लोगों ने, मैं कई बार कह चुका हूँ कि उन लोगों ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया। रेलवे दिया, पुलिस स्टेशन दिए, सिविल हॉस्पिटल, अदालतें, कोर्ट कचहरी, सब कुछ अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाया गया था। उन्होंने हमारे को सभ्यता सिखाई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वो वीर नौजवान क्रांतिकारी जिन्होंने खून की होली खेलकर, पैरों में जंजीरें डलवाकर, जेलों में भूख हड़ताल रखकर इस देश को आज़ाद कराया था। जो सोचा था कि अंग्रेज़ चले जाएंगे, अंग्रेज़ देश छोड़कर चले जाएंगे, वो तो चले गए, लेकिन बदकिस्मती हमारे हिंदुस्तान की है, हमारे नौजवानों की है
एक नौजवान थे जिन्होंने आज़ादी के लिए जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज ये जो नौजवान हैं हमारे देश के, उन अंग्रेज़ों के पास खुद गुलाम होने के जा रहे हैं, खुद गुलाम होते जा रहे हैं कि हमें गुलाम कर लो। कोई रात को ट्रकों में शिप में और ना जाने किस किस ढंग से आज हर कोई विदेश यूके, अमेरिका, कनाडा जाना चाहता है उन्हीं अंग्रेज़ों के पास, जिन्हों को हमने कभी भगाया था जहाँ से। क्या पता था कि हमारे देश के शासक ऐसे होंगे जो देश को चला नहीं पाएंगे, और ये जो द्वारें, ये जो किले अंग्रेज़ों ने जहाँ पर बड़े बड़े बनवाए थे, आज सिर्फ उनके कुछ अवशेष हमने आपको दिखाए हैं। और ये पीछे जो है इस समय दिखा रहे हैं कि हम बैक साइड जो है वो भी अंग्रेज़ों के वक्त बना था, जो सिविल हॉस्पिटल के साथ CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। अभी हमने आपको दिखाया कि जो अंग्रेज़ थे जिन्होंने जहाँ अदालतें बनवाई, पुलिस स्टेशन बनवाए, सिविल हॉस्पिटल बनवाए, तहसीलें बनवाई, पटवार खाने बनवाए, अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, 200 साल राज किया हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर। लेकिन उन 200 सालों में उन्होंने हमारे देश को जो एक नई डेवलपमेंट दी, और जिसके अवशेष आज भी बाकी हैं जहाँ पर, और कुछ तो ऐसी हमारी आज भी अदालतें ऐसी हैं जहाँ जो रेजिडेंस हैं हमारे बड़े बड़े अफसर के लोगों के हैं, उनमें भी अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे, जहाँ से जो 100 साल पहले उन्हीं में निवास करते हैं, जो उन्हीं में कार्य चलता है। तो एक ये जो जेल है छोटी पड़ गई थी, क्योंकि हम आज़ाद भारत में क्राइम बहुत बढ़ गए हैं, लोग सुरक्षित नहीं हैं, एक दूसरे को लोग लूटने में लगे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लोगों में डिप्रेशन बढ़ गया है। तो सब कुछ बढ़ने के कारण बड़ी बड़ी जेलों की ज़रूरत पड़ी। तो जो अंग्रेज़ों ने छोटी सी जेल बनाई थी, तो उस समय लोगों में लड़ाई झगड़े तो बहुत कम होते थे, गली मोहल्लों में, गांव में ही फैसले हो जाते थे। लेकिन जो क्रांतिकारी थे, जो देश में हमारे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लोग बगावत करके बैठे थे, उनको अंग्रेज़ लोग सज़ा देने के लिए या उनको कोठरियों में बंद करने के लिए जहाँ पर लेकर आते थे। और ये जो आज जेल है, कभी 1857 से पहले बनी होगी या बाद में बनी होगी, यह तो रिकॉर्ड हमारे हिंदुस्तान के लोगों या लुधियाना शहर के पास है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो कुछ मैंने अभी आपको दिखाया है या कुछ मैंने जहाँ पर देखा है कि जो खंडर आज भी जहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पहले की फ़ोटोग्राफरी कोई जहाँ पर लोगों के पास है या नहीं है, लेकिन मैंने जो आज जो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाकर ये जो कुछ फ़ोटो दिखाई है जहाँ पर जो खंडर की, ये आपके पास हमेशा रहेंगी। ये बिल्डिंग, ये जेल रहे या ना रहे, हम हमेशा ही आप लोगों को ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि आप लोगों को जो पुरानी हमारी हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग है देखने को मिलती रहें। क्योंकि ये हमारा चैनल है, हम यही काम करते हैं कि लोगों को कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं कि कल को वो रहे ना रहे, लेकिन जो यूट्यूब चैनल है उसमें ये सब कुछ आपको देखने को मिलता रहे। तभी हम आपको बार बार कहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएँगे। तो आज जो ये हमने जो जेल दिखाई है, पुरानी जेल थी जो अंग्रेज़ों ने जहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कैद करके रखा था, किस वजह से किया था, और जहाँ पर क्रांतिकारी की, मैं आपको सोहल थे जो क्रांतिकारी थे, तो उनको जब जहाँ पर पकड़ के जेल में लेके आना था तो उन्होंने कहा कि मुझे गिरजाघर चौड़ा बाज़ार से लेकर जाएं ताकि मेरे को लोग देखें कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो हरिदत्त अग्रवाल जी हैं, 1942 में उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए उसमें हिस्सा लिया, तो उन्हें भी जहाँ पर जेल में रखा गया, क्योंकि जहाँ पर बहुत सारे जो हमारे नेता लोग थे जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको इस जेल में रखा गया। तो हम आपको दिखाएंगे जो जो हमें हिस्ट्री में पता चलेगा, जो लोग हमें मिलेंगे कि जिन्होंने जहाँ पर जेल में देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, तो उनसे भी हम आपके जो उनके रिश्तेदार हैं मुलाकात कराएंगे। लेकिन जो आज हमने आपको जेल दिखाई है, ये जेल हमारी पुरानी जेल है, अंग्रेज़ों के वक्त की जेल है। और आज जहाँ पर खंडर मौजूद है, लेकिन बड़ी बड़ी दीवारें भी हैं जहाँ पर जो जेल के इर्द गिर्द होती थी। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।